अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा ज़हरा और आज मैं दूसरी कहानी लेकर आई हूँ, किस्सा। तो चलो शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह ताला ने उनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वे कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और सुंदर खाल मिल जाए और यह बीमारी जाती रहे जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया। वह उसी वक्त अच्छा हो गया और अच्छी खाल और सुंदर रंग मिल गया। फिर पूछा, तुझको कैसा माल पसंद है? उसने कहा, ऊँट। उसने एक गाभिन ऊँटनी भी उसे दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आए और ये बीमारी मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया। वह तुरंत अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको कैसा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। फिर उसको एक गाभिन गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह ठीक कर दे कि सब आदमियों को देखूं। उस फरिश्ते ने आंखों पर हाथ फेर दिया। अल्लाह ताला ने उसकी निगाह ठीक कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है? कहा, बकरी। तो उसको एक गाभिन बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊँटों से जंगल भर गया और उसकी गाय और उसकी बकरियों से भी। फिर वह फरिश्ता खुदा के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सामान चुर गया है। आज मेरे पहुँचने का कोई साधन नहीं सिवा खुदा के और फिर तेरे। मैं अल्लाह के नाम पर जिसने मुझको अच्छी रंगत और सुंदर खाल दी, तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वह बोला, यहाँ से चल दूर हो, मुझे और बहुत से हक अदा करने हैं कि तेरे इसमें कोई गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको मैं पहचानता हूँ। क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे? और क्या तू गरीब नहीं था? फिर तुझको खुदा ने इतना बहुत माल दिया। उसने कहा, वाह क्या खूब! यह माल तो मेरी कई पीढ़ियों से बाप दादा के वक्त से चला आता है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। फिर गंजे के पास उसी पहली सूरत में आया और उसी तरह से सवाल किया। उसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, तू झूठा हो तो फिर खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसे पहले था। फिर अंधे के पास उसी पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसमान हो गया हूँ। आज खुदा के अलावा और फिर तेरे अलावा कोई साधन नहीं है। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह दी, मुझसे एक बकरी मांगता हूँ तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि उसने अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा करूँ। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदा ने अपनी रहमत से मुझे निगाह दी। जितनी बकरियाँ तेरी जी चाहे ले जा और जितनी चाहे छोड़ जा। खुदा की कसम, किसी चीज़ से मैं तुझको मना नहीं करता। फरिश्ते ने कहा कि तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए। तुम तीनों की सिर्फ आजमाइश मंजूरी थी, सो हो चुकी। खुदा तुझसे खुश और उन दोनों से ना खुश हुआ। फ़ायदा सोचना चाहिए कि उन दोनों की नाशुक्री का नतीजा मिला कि तमाम माल छिन गया और जैसे थे वैसे ही रह गए। खुदा उनसे नाखुश हुआ और दुनिया और आखिरत में दोनों में नाकाम रहे। और इस शख्स को शुक्र की वजह से क्या बदला मिला कि माल बचा रहा और खुदा उससे खुश हुआ और दुनिया और आखिरत में पूरी कामयाबी भी मिली। तो देखा, हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए, कभी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। तो आपको ये किस्सा कैसा लगा?
अगर आपको किस्सा ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बताएं कि कैसी लगी। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।